बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी मसाला रेसिपी। आज मैं आपके लिए साग बनाने की रेसिपी लाई हूँ। साग हर कोई बहुत शौक से खाता है। ये पंजाब की हमारी बहुत ही मशहूर सौगात है। साग और मक्की की रोटी ये तो पंजाब की जान है। साग को बनाने के लिए हमें जिन अशिया की ज़रूरत है उसमें पालक, साग, बाथू, सब्ज़ मिर्च और अदरक। इससे आज हम साग बहुत ही लजीज और मज़ेदार साग बनाएंगे। साग बनाने के लिए हमें जो सबसे पहले अच्छी क्वालिटी का साग होना चाहिए। साग जो है वो बेहतरीन हो और गंदल वाला हो। उसको अच्छी तरह पानी से वॉश करके धोकर आप बारीक काट लें। क्योंकि मेरे पास वक़्त की कमी की वजह से मैंने तमाम साग और पालक इनको काट लिया है। इनकी मिकदार जो है ये 2 किलो साग था और 1.5 किलो पालक थी। इस पालक को मैंने अच्छी तरह पहले वॉश किया है। उसके बाद मैंने इसे धोकर बारीक काट लिया है। ये देखें, मैंने इस कदर इसे बारीकी से काटा है। जिस कदर आप बारीक काटेंगे उतना ही साग हमारा जल्द और मज़ेदार बनेगा। ये मेरे पास ये साग और पालक जब मैंने मिक्स की हुई है। ये पालक है। ये पालक के पत्ते भी मैंने बहुत बारीकी से साफ करके काट लिए। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। साग पकाने के लिए एक खुला बर्तन लें और इसके अंदर 1 लीटर मैंने पानी डाल दिया है। अगर हो सके तो आपके पास वक्त ज़्यादा है तो आप पानी को उबाला आने के बाद इसके अंदर साग ऐड करें तो बहुत ही जल्द आपका साग गल जाएगा। लेकिन मेरे पास वक्त की कमी है, मैं इसी तरह इसके अंदर पानी के साग ऐड करने लगी हूँ। अंदर 1 लीटर पानी है और ये तमाम साग जो है, साग और पालक ये दोनों। जब साग उबलता है तो पानी बहुत अपना रिलीज खारिज करता है। ये देखें, ये साग और पालक जो मैंने धोकर रखे थे इसके अंदर भी बहुत सारा पानी है, इसलिए फिर भी मैंने इसके अंदर 1 लीटर पानी जो है वो ऐड किया है ताकि साग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह पक सके। साग पकाने के लिए खुला बर्तन आप इस्तेमाल करें, क्योंकि जब साग को उबाल आता है तो पानी ये बहुत ज़्यादा किनारों पे आके ज़ाया भी होता है। लेकिन अगर आप आंच दरमियानी रखें और ख्याल रखें तो ये पानी जो है ये कभी ज़ाया नहीं होगा। इसे अपने पानी के अंदर पकने दें। ये तमाम साग जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। जैसे ही अब हम उस वक्त तक इसका इंतज़ार करेंगे जब तक उबाल आने के बाद ये तमाम साग नीचे बैठ जाएगा। 1 hour later. माशाल्लाह, ये देखें, ये अब हम चेक करते हैं। ये देखें, बहुत अच्छी तरह ये साग गल चुका है। लेकिन अभी हम इसे मज़ीद पकाएंगे। हमने अब इसे उस वक्त तक पकाना है जब तक ये इसका तमाम पानी जो है ये खुश्क ना हो जाए और इसे अच्छी तरह पकाना है। ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह जो साग है ये गल चुका है। ये साग बहुत ही नरम और अच्छा था, इसलिए ये बहुत ही तकरीबन आधे घंटे के अंदर ही ये गल गया है। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ये सब्ज़ मिर्च है, ये 200 ग्राम है। अब इसको हम एक जार के अंदर डालेंगे और थोड़ा सा पानी, और इसे इस स्टेज पे आके जो सब्ज़ मिर्च है इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और यहाँ साग के अंदर ऐड कर देना है। ये देखें, बहुत बारीकी से मैंने इसे ग्राइंड किया है। थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। और ये 1 चम्मच, ये देखें 1 चम्मच नमक है। ये 1 चम्मच थोड़ा सा मैंने और ऐड कर लिया है। तो अब इसको नमक कुछ लोग पहले डाल देते हैं। अगर नमक, उनका कहना है कि नमक डालने से साग बहुत जल्द गल जाता है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। पालक जो है ये खुद नमकीन होती है, नमकियात इसके अंदर होते हैं। ये साग को गलने में बहुत ज़्यादा मदद देती है और इससे बहुत ही साग मज़ीद मज़ेदार बनता है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक और सब्ज़ मिर्च जो है ये हमने आप अपनी मुनासिबत से डालें। ये 2 किलो साग है, 1.5 किलो पालक है। इसको साफ़ करने के बाद जो मेरे पास साग बचा है उसके अंदर मैंने 200 ग्राम सब्ज़ मिर्च ऐड की है और 1 चम्मच नमक। अब हम इसको इसी तरह
पकने के लिए रखेंगे जब तक ये तमाम पानी खुश्क ना हो जाए। अब हम मिलेंगे 20 मिनट के बाद। 20 minutes later. देखें ये साग जो है बहुत अच्छी तरह पक चुका है और इसका कलर भी जो है बदल चुका है। अब इस स्टेज पे आके ये देखें ये बहुत ही ज़्यादा गल चुका है। इसके साथ आप अच्छी तरह मैश करें। अगर आपके साथ हैंड बीटर आपके पास है तो आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो पंजाब की मशहूर सौगात साग है ये इसी के साथ जो पकाया जाएगा तो बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनेगा। अब इसके लिए तरीका यही है कि फ्लेम जो है वो नीचे चल रही है लेकिन थोड़ी सी कम रखी है, साथ साथ पानी भी खुश्क होता जाएगा और हम इसको बारीक पीसते भी जाएंगे। ब्लेंडर के अंदर भी कुछ लोग डालकर इसे मैश करते हैं लेकिन वो साग इतना मज़ेदार नहीं होता। वो बारीक ज़रूर होता है लेकिन इतना मज़ेदार नहीं बनता। अब इसी तरह मैं इसको पीसती जाऊंगी और जैसे जैसे जो स्टेप इसके जो अगला स्टेप होगा वो माशाल्लाह साग जो है पीसा के मुकम्मल पीस चुका है और इस स्टेज पे आके इसके अंदर से बहुत पटाखे चलते हैं। ये मक्की का आटा है, इस तरह ऊपर फैला दे और दोबारा चलाने लगे क्योंकि आग बहुत नीचे स्लो है, साग बहुत ज़्यादा गर्म है। इसको साथ ही चला दें ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। साग के अंदर मक्की का आटा जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास मक्की का आटा नहीं है तो आप इसके अंदर बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास बेसन भी नहीं है तो फिर आप चक्की का जो घर का आटा पीसने वाला है, रोटी जिससे बनाई जाती है, वो भी 2 से 3 चम्मच इसके अंदर आप इस्तेमाल करें। जैसे ही अब इस स्टेज पे आके 1 चम्मच मज़ीद। ज़्यादा साग काफ़ी मेहनत लेता है, ये बहुत ही मेहनत का काम है। जितनी हम अच्छी मेहनत करेंगे और तवज्जो के साथ इसको बनाएंगे तो हमारा जो साग है वो भी बहुत अच्छा बनेगा। अब बस ये मक्की का आटा जो है 3 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। फिर अगला स्टेप जो है हमारा वो है तड़का लगाना। अब हम मिलेंगे तड़का लगाने के वक्त। माशाल्लाह ये देखें साग बहुत अच्छा बन के तैयार हो चुका है और ये नरम ज़रूर है लेकिन ये पानी नहीं छोड़ेगा। तड़के के लिए हमें चाहिए साग के अंदर घी जो है ये काफ़ी क्वालिटी में जाएगा। अब हम इसको मेल्ट होने और गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। ये देसी घी है, अब ये गर्म हो चुका है। साग के अंदर देसी घी या मक्खन का इस्तेमाल करें, वो साग लज्जत को मज़ीद बढ़ाता है। ये लहसुन है, कलर इसका ब्राउन होना शुरू हो चुका है। इसका ज़्यादा कलर डार्क नहीं करना वरना जले हुए की का जायका आएगा। अब इसके अंदर एक अदरक जो कि मैंने स्लाइस में काटी हुई है, अब फ्लेम को हम बंद करेंगे। ये जो तड़का लगाएंगे माशाल्लाह ये साग हमारा बनके तैयार हो चुका है। ये है इनकी फाइनल लुक। ये देखें माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़। अब हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।